हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट टाइप होती है जिसमें कुछ पशु या पक्षी दिए होते हैं, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले। उनके सिरों की संख्या गिवन होती है, टांगों की संख्या गिवन होती है। हमें बताना होता है कि वहां पर या तो 2 पैर वाले पूछ लेंगे या 4 पैर वाले पशु पक्षी कितने हैं। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम 2 तरीकों से सोल्व करेंगे, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। सबसे पहले हम x मानकर करेंगे। मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो x मानकर कर लिया करो। क्या है? मोर की संख्या पूछी है, मोर मान लेंगे। माना मोर कितने हैं? x। मोरों की संख्या x है, तो हिरन कितने रह गए? अब सिर कितने हैं टोटल? 80, तो 80 माइनस x हो गया। अब इन्होंने कहा है टांगों की संख्या। अब मोर कितने हैं? x। एक मोर के कितने पैर होते हैं? 2x हो गया। प्लस में हिरन कितने? 4 पैरों का होता है। 80 माइनस x इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो बस। कितना आ जाएगा? -4x 200। अब ये दोनों -2x और ये 200 इधर ले आएंगे, -320। ये कितना आ जाएगा? x -120 अपॉन में 2। इधर भी माइनस 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 कैंसिल। ये कितना हो गया? 60। तो x कितना आ गया? 60। इसका मतलब मोर कितने हो गए? 60 और हिरन कितने हो गए? 80 में से 60 गए 20। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताती हूँ। इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना सभी मोर हैं। ठीक है, चाहे हिरन मान लो चाहे मोर मान लो। पहले सभी मोर हैं, तो मोर हैं तो 80 संख्या है। मोर के कितने पैर होते हैं? 2। 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 160। अब टोटल कितने टांग दे रखी हैं? 200। अब 200 को इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? इसको जो इधर लिख लो, कितना आ जाएगा? 40। यानी 40 पैर है वो बच गए हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितने बचेंगे? 20। ठीक है, ये जो 20 आए है ना, ये 4 पैरों वाला पशु है। हमने माना किसका था? 2 पैर वाला। जो आंसर आता है उससे अपोजिट आता है। ये 4 पैरों वाला पशु है, तो कौन सा है? हिरन। तो 20 कितने हो गए? 20 है हिरन। अब इसके बाद है, माना सभी क्या है? हिरन है। क्वेश्चन तो यहां से भी निकल गया, वैसे बता रही हूं मैं, कौन सा भी लेके चल सकते हैं। 20 हिरन आ गए, तो मोर कितने बच गए? 80 में से 20 माइनस करेंगे 60। ठीक है, इतना यहीं पे आंसर आ चुका है हमारा। लेकिन अगर किसी ने हिरन मान लिए तो कैसे करेंगे? 80, हिरन के कितने पैर होते हैं? 4। कितना आ गया? 320। अब टोटल टांग कितनी दे रखी है? 200। माइनस करेंगे 120। इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 60। ये क्या है? 2 पैर वाला पशु आएगा। ठीक है, तो 60 है वो क्या हो गए? मोर। और हिरन कितने हो गए? 20। इसमें भी यही आंसर आया था। ठीक है, कौन सा भी मेथड आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपको याद रह जाता है तो बस इतना, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और अगर याद नहीं रहता है तो आप एक्स मानकर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महफिल में 30 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे हर व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो महफिल में कुल कितने हाथ मिलाए गए? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये कॉमन सेंस में पूछ लेते हैं, बार बार बच्चों को पजल करने के लिए बड़े पूछ लेते हैं। इसमें एक ही फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। n क्या है? जो व्यक्ति दिए हैं, संख्या दी है वो है। अब n कितना है? 30। और यहाँ क्या आ जाएगा? 30 में से 1 गया 29 और अपॉन में 2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 29 3 जा 87, 0 ये 2, कितना आ जाएगा? 4 3 5।
435 बार हाथ मिलाया गया। ठीक है, बस ये फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन में सिर्फ संख्या चेंज होगी व्यक्तियों की, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, 100 प्रश्न के परीक्षा पत्र में, इसमें संख्या कुछ भी आ सकती है, कितने भी प्रश्न दे दें। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझना है। 100 प्रश्न के परीक्षा पत्र में मोहन ने सभी प्रश्न हल किए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। अब मान लो आपकी जो पात्रता परीक्षा है 150 की, तो सभी प्रश्न हल कर दिए। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिले, 4 अंक मिले सही के लिए और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाए, तो सही प्रश्न कितने हैं? यदि प्राप्तांक 325 है, उसको 325 मार्क्स मिले हैं, तो उसने कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ये हमें निकालना है। कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले करो माना सही, सभी सही हैं। ठीक है, सभी सही हैं, तभी तो टोटल आएगा। 100 क्वेश्चन है, एक के लिए कितने मिल रहे हैं? 4 अंक, तो कितने हो गए ये हमारे? 400। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 400। अब उसे मिले कितने हैं? प्राप्तांक कितने हैं? 325। पहले इनको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, ये क्या है? कट गए, काट लिए ये नंबर उन्होंने। अब ये तो है नहीं कि इतने ही क्वेश्चन है, यानी इसको हम डिवाइड कर दें 4 से, उतने क्वेश्चन गलत हो गए, ऐसा नहीं है ना। क्या हुआ है कि सही के लिए कितने मिले हैं? 4, और गलत के लिए 1। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 4 नंबर जो मिलने वाले थे वो भी गए, और 1 नंबर जो सही में से है वो भी गया। तो नुकसान कितने का हो गया भाई? नुकसान हो गया 5 नंबर का, 5 नंबर का नुकसान हो गया एक गलत क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आया कि सही है तो 4 मिल रहे थे, इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत, 4 नंबर कट गए। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर है वो सही में से भी कट रहा है, जो क्वेश्चन सही करके आए ना, ये होता है नेगेटिव मार्किंग, कई एग्जाम्स में होता है। तो उसमें क्या है कि गलत का भी 1 नंबर कट रहा है जो सही में से, तो 4 है उसके हो गए 1, ये 5 अंक का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर उसके अंक कटे हैं 75, इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब 15 प्रश्न गलत हो गए उसके, तभी तो उसके 15 नंबर कट गए, सॉरी 15 प्रश्न गलत हो गए, तभी उसके कितने नंबर कटे हैं? 75, क्योंकि एक के लिए 5 नंबर का नुकसान हुआ है। अब उन्होंने पूछा क्या है? सही, सही कितने हुए? तो सही प्रश्न कितने हुए भाई? टोटल कितने थे? 100, और गलत कितने हो गए? 15, तो सही कितने हो गए? 85। ठीक है, 85 क्वेश्चन है उसके सही हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि पेपर है कोई, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1 की जगह 2 आ जाए तो 2 ऐड कर दो यहाँ पे, यहाँ पर सही के लिए जितने नंबर है वो कर दो। नुकसान देखना है, नुकसान कितने का हुआ है, जितने का नुकसान है उससे जो अंतर है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, वो तो आ जाएंगे गलत क्वेश्चन, और उसको फिर क्या करेंगे, जितने टोटल है ना क्वेश्चन उसमें से माइनस कर देंगे तो सही प्रश्न आ जाएंगे, राइट आंसर आ जाएंगे। यदि किसी बगीचे में, कोई बगीचा है उसमें 225 मीटर लंबी कतार, एक कतार है लंबी 225 मीटर है। ठीक है, अब 26 पेड़ लगाए हैं। यदि बाड़े के प्रत्येक सिरे पर पेड़ है, एक पेड़ यहाँ है और एक पेड़ यहाँ है, स्टार्टिंग में भी और एंड पॉइंट पे भी, तो प्रत्येक 2 पेड़ों के बीच, तो यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, समान दूरी पर होंगे, 26 पेड़ हैं, 26 पेड़ लगाए गए हैं और ये एक लाइन में लगाए हैं। अब इनके बीच की दूरी बतानी है। मोस्टली क्या करते हैं, दूरी लिखी और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, आंसर करते हैं, ये गलत है। कारण क्या है? अब इनकी जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पर एक एक पेड़ है,
तो ये तो है नहीं कि दोनों पेड़ के बाद भी कुछ है, वहां पे तो अंतर है ही नहीं। यहां से स्टार्ट किया तो यहां से गिनती होगी, ठीक है, और यहां से स्टार्ट किया तो इससे इधर की गिनती होगी, यानी -1 करना पड़ेगा। टोटल पेड़ है ना, उसमें से -1 करना पड़ेगा। 25 पेड़ है, इनके बीच की दूरी आएगी। तो यहाँ पर किससे 25 से डिवाइड होगा, ये कितना देगा मीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, दो पेड़ों के बीच की जो दूरी है, इक्वल डिस्टेंस है, वो है 9 मीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों सिरों पर क्या है, एक एक पेड़ लगा है, इसलिए 1 माइनस कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो पंक्ति में खड़े करते हैं ना बच्चों को, उसमें भी यही रहता है कि इधर से गिने फिर इधर से गिने, तो उसमें -1 करना पड़ता है जब टोटल कर लेते हैं उनका। तो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिए हैं, कुछ रह गए थे वो करवा रही हूँ अब। कि आपके पास ऐसे कोई टर्म आ जाए, ठीक है, और आपको इसका आंसर देना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो ये देखना है कि इनके बीच में साइन है या नहीं है। यहाँ देखो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के। ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है। अब इनमें फार्मूला क्या लगता है, जहां पर कोई भी साइन नहीं हो वहां पर जो होता है ना, ए जो भी वैल्यू दे रखी वही आंसर होता है। यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का फार्मूला होता है √4a+1। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो +1 कर दो और अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो 4a+1 -1 अपॉन में 2, इतना करना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो, √4a कितना है 6 +1 और +1 अपॉन में 2, ये कितना हो गया 4 6 24 और 1 25 √+1 अपॉन 2। ये किसका है, वर्ग स्क्वायर रूट 5 का, 5 + 1 कितना आ गया 6 अपॉन 2 यानी 3। इसका आंसर कितना आया 3। अब इसकी निकालनी हो वैल्यू तो यहाँ पुट करो, √4 × 11 + 1 - 1 अपॉन में 2, 44 और 1 45 √45 - 1 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई इसकी। क्योंकि 45 का आगे निकालेंगे पॉइंट में आएगा। ठीक है, इतना ही मिल जाएगा आपको, ऑप्शन में लगा देना है। समझ आया, जहां पर कोई भी निशान नहीं हो, मल्टीप्लाई है तो सीधा वही लिख देना है। ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाना चाहिए ये। और इसके बाद अगर प्लस है तो ये फार्मूला है, माइनस है तो भी यही है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर करना है। माइनस है तो -1, प्लस है तो +1। ठीक है, ये फार्मूले हैं। अब 2-4 क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा देती हूँ, नॉर्मल से होते हैं लेकिन फिर भी कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, फास्ट रिवीजन करेंगे। देखो, अब क्या होता है, कई बार ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। मान लो ये है 5 और इसके बाहर दे दिया कुछ भी वैल्यू 4 दे दी। ठीक है, तो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी निकालते हैं कई बच्चे। इसका मतलब क्या है 1/2, बताई थी मैंने, इसकी पावर होती है 1/2। और ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई में 4, ये कितना हो गया 5 की 2 यानी 25। इसका आंसर कितना आ गया 25। इसी तरह से और कुछ ले लेते हैं, 7 √। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे कुछ लिखा मिल जाए, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 1/2, यहाँ 3 है, इसका मतलब है 7 की 1/3 है ये। और इसका भी कुछ है, यहाँ पे दे दें 6 दे दी, और इसके बाहर दे दी 2। तो क्या करेंगे, 7 की 1/3 मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई में 2, ये मैंने करवा दिया था सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, कि सारी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 2 जा 6, तो 7 की कितनी आ गई 4, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। यहाँ देखना है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1/2 लेना है, और इसके अंदर कुछ लिखा है 3 है 5 है। ठीक है, इनको करनी कहते हैं कर्ड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, और घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।